डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि औरत का हाथ छूने से बेहतर है तुम्हारे ऊपर जलता अंगारा रख दिया जाए। अल्लाह ताला ने गैर मुहर्रम औरत का छूना, इसका हाथ पकड़ना इतना बड़ा गुनाह रखा है, मगर नानी के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं। इसके लिए गैर महरमों के कंधे पर सर रखना मामूली केस है। और अब अपने हम उम्र का हाथ थाम कर न जाने किधर जा रही है। इसे लगता है बाबा इसे सफदर से दूर ले जाएगा। नानी को टुक टॉक बनाने के शौक ने मार डाला है। टुक टॉक बनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। इस औरत की बेशर्मी ढिठाई पर हैरान हो। इखलाकी तौर पर भी अगर किसी की थोड़ी सी चीज गलती से किसी के पास आ जाए तो लोग वो पास नहीं रखते। ये किस कदर कमीन नस्ल है कि करोड़ों लोगों की वोट पर डाका डाल के बैठी है। कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं उसके पास। खुद को मालूम भी है कि हारी हुई है, लेकिन बेशर्मी से कुर्सी पर चढ़कर बैठी है। उन चोरों की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर जमहूरियत में ख्वातीन और बच्चों को अगवा करना, बगैर सर्च वारंट फोर्सेस का घरों में दीवारें फलांग कर दाखिल होना, छापे के दौरान कीमती अशिया लूटना, कारोबार तबाह करना, अवामी नुमाइंदों को अगवा करना, तशद्दुद करना, झूठे मुकदमात में जेल में कैद करना उनके कारनामों में लिखा जा रहा है। उन मनहूसों की नजर में अल्लाह के नजदीक ये ना फसाद है और ना जराइम है। जाली मंडेट पर हुकूमत बनाने वाले कैसे इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं? जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। आए दिन सियासी लीडरों के घर छापे मारे जा रहे हैं, जैसा कि महमूद खान उचकजई के घर पर छापा मारा गया। पाकिस्तान में फस्ताईद का ये समा है। ये पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हुक्म की भी पामाली कर रही है। कानून तोड़े जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा ये नानी बुशरा बीबी के खिलाफ बकवासियात करती थी इद्दत केस में, हालांकि वो झूठा बनवाया गया था। इसकी ख्वाहिश पर आज वही नानी ऐसे हाथ में हाथ दिए फिर रही है जैसे ये इसका घर वाला है, शौहर है। कभी इसे सफदर का हाथ थाम कर इस तरह चलते नहीं देखा। सफदर के अलावा सबके हाथ पकड़ लेती है। अपने शौहर से लगता है इसकी बुनती नहीं, और अगर अलहदगी हो गई है तो ऐलान भी नहीं किया जाता ताकि लोग इसका नाम सफदर के साथ लगाना बंद कर दे। मगर ये तो धड़ल्ले से सफदर की होती हुई नामहरम का हाथ थाम कर उसे खुश कर रही है। अब उसकी शरीयत कहाँ गई? ये क्या सबक लोगों को दे रही है? बच्चियों को क्या सिखा रही है? अपने शोहरों की कुत्ते जितनी इज्जत ना करो और गैर मर्दों के हाथों में हाथ डाले घूमो फिरो, टुक टोक बनाओ। अब जब ये नानी दोबारा 2-4 माह बाद जेल जाएगी, इस वक्त जिसने भी शरीयत का भाषण दिया उसकी खैर नहीं, बल्कि नानी की तस्वीर संभाल के रख ले, इस वक्त काम आएगी। आज जिसने सोचा होगा कि अपनी हम उम्रों को भी खुश कर दूं, इसीलिए बेचारा बाबा खुश दिखाई दे रहा है। ये ऐसी गटर कलेजा चबाने वाली औरत है, जब मुंह खोलती है गटर उबल आता है और गंद निकालती है। इस औरत पर ऐसी लानत और फिटकार पड़ी हुई है कि मेकअप और सर्जरी से भी फर्क नहीं पड़ता। दुनियावी इंसान का जिंदा गलीज कतरी खानदान पाकिस्तान में पाया गया है। न सिर्फ चीखें मारती, शोर मचाती, हाथ हिला हिलाकर जाहिलों की तरह बात भी करती है, बल्कि जाहिल की ना क्लास है, ना इसके अंदर ना अदब है, ना काबिलियत है। सिर्फ लूटा हुआ पैसा है जिससे ब्रांड की दुकान बनकर फुर्ती रहती है। पटवारियों की महात्मा अल मारूफ नानी 47 वोट चार्ट हमेशा बेइज्जत होती है, लेकिन मुझे लगता है बेइज्जती को ये निशानी इम्तियाज समझती है। दूसरों को गंद कहने वाली सबसे बड़ा गंद तो ये मरियम खुद है, जिसे कूड़े के फॉर्म 47 से उठा लाए थे। सियासी गंद जब तक साफ नहीं हो जाता, पाकिस्तानी तब तक चीन से नहीं बैठेंगे। कभी बाप, कभी बेटी, कभी चचा, कभी भतीजा सियासी गंद की शक्ल में काबिज हुए बैठे हैं। एक इमरान रियाजी नहीं संभाल सकते और चले हैं इमरान खान से पिंगा लेने। आमिर मतीन साहिब का कहना है कि मरियम नवाज की तरबियत ऐसे माहौल में हुई है, यहाँ पर मर्द काम पर जाते थे और औरतें ऊंची ऊंची आवाज से आपस में लड़ती रहती थी, बर्तन भी चलते थे, एक दूसरे को पतीले भी मारती थी। कहा कि मरियम वही चीखें पुकार सियासत में लेकर आई है और अब भी गवार औरतों की तरह मुखालिफिन पर चीखें मारती है और शोर मचाती है। मुझे तो लगता है जो पतीले इसके खानदान की औरतें एक दूसरे को मारती थी, इस दौरान एक पतीला इसके दिमाग को लग गया था, जिससे इसका तवाज़ुन बिगड़ चुका है। मॉडल टाउन के कातलों को सजा दी होती वो आज यहाँ तक न पहुँचते। नून लीग एक दहशतगर्द तंजीम है जो शुरू से दहशतगर्दाना तर्ज अमल पर अमल करती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बिला वजह बदनाम है। नून लीग इलेक्शन हार कर भी इक़्तिदार में आई। नून लीग ने आइन खत्म कर दिया, नून लीग ने अदलिया खत्म कर दी, नून लीग ने इंसानियत खत्म कर दी, नून लीग ने फौज खत्म कर दी, नून लीग ने पाकिस्तान में ख्वातीन की हुर्मत खत्म कर दी। सब मिलाकर पाकिस्तान में असल गंद नून लीग है। इसे खत्म करना पाकिस्तानियों पर फर्ज है। नून लीग को अच्छी तरह मालूम है पूरा पाकिस्तान उनसे शदीद नफरत करता है। उनकी सियासत का खात्मा हो चुका है और अब उनके पास लसानियत का सहारा रह गया है, यानी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी है। पंजाबियों को पख्तूनों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन ये दौर इन्फॉर्मेशन का है और लोगों को बेवकूफ समझना उनको भूल है। उनकी किस्मत में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लिखी है। साइंसदान मौलाना मरियम नवाज का दावा है कि एक पुलिस वाले को गर्दन से गोली लगी और पीछे से निकल गई, लेकिन वो महफूज रहा। पता नहीं कहाँ बैठकर ये फलसफा लिखते हैं और कौन उनका बयानिया खरीदेगा। मरियम नवाज साहिबा को अगर बुढ़ापे छुपाने के लिए जारी कोशिशें करवाने से फुर्सत मिल जाए तो जरा पंजाब की हालत पर भी नजर डालें। तबाही फेर के रखती है महंगाई और बेरोजगारी ने, जबकि 50 साल से पंजाब पर काबिज हुक्मरान खानदान फरमा रहा है कि इसका हल एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। नून लीग अच्छे से समझ चुकी है, वो वोट वाली सियासत से बाहर हो चुकी है। आखिरी कोशिश पख्तून पंजाबी तफरीका है और अब इस पर शद्दोमत से काम हो रहा है। तारीख गवाह है कि जब मरियम नवाज का कंटेनर डी चौक आया था तो सही सलामत वापस गया था। ये है मरियम नवाज का असली चेहरा, जिसने इमरान खान को 20 दिन पाबंद सलासिल में छोटे से पिंजरे में कैद करवाए रखा। पीटीआई के कारकुन नजरियाती कारकुन हैं जो किसी जुल्म और फस्तांत से घबराते नहीं हैं, बल्कि डट कर मुकाबला करते हैं। कुछ अजीब सी मुनाफकत चल रही है। बुशरा बेबी के इस जुमले पर तनकीद कर रहे हैं कि पठान गैरतमंद कौम है, लेकिन मरियम नवाज की इस जुमले पर शर्म नहीं आती जो कहती थी कि दहशतगर्द पख्तूनख्वा में बसते हैं, उधर से आते हैं। जरदारी के इस जुमले पर शर्म नहीं आती जो कहता था कि सिंध में पख्तून खान के दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं। अटक का दरवाजा बंद करो, मुनाफिकीन और मौलवियों के बयानात सामने आ रहे हैं। पूरा मीडिया सर पर लिया हुआ है। मुनाफकत और बेगैरती की भी इंतहा होती है, लेकिन उन लोगों ने तो हद करास की हुई है। दूसरी तरफ अभी तक के पीके हुकूमत और पीटीआई क़यादत ने अपने सूबे में कारकुनों की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। आखिर क्यों? कि पीके हुकूमत अपनी मुद्दत में वजीर दाखिला और शहबाज चूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। अदाल में कुछ काला है। यह कौम सवाल करती है कि आखिर बार बार उन चोरों को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत क्यों किया जा रहा है, जब आप लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर उनके बीवी बच्चों के सामने उन्हें मारते और जदोकूब करते हुए घरों से निकाल कर ले जाते, जब मीडिया के लोगों, शायरों, बोलने वालों, सियासी कारकुनों और वर्कर्स को उठाकर गायब कर देते हैं, हफ्तों और महीनों का गायब रखते हैं, तो इसके खिलाफ जो थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है वो हाई कोर्ट से मिलता है। उन्हीं हाई कोर्ट्स को खत्म और तबाह करने के लिए ये 100 कालिड आईनी पैकेज लाया गया है। इसी एहसास और आगाही के तहत लोग बाहर निकले हैं, लेकिन ऊपर से ये कह रहे हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जबकि दर हकीकत ये रजीम खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसे हुकूमत कहना भी हुकूमत के लफ्ज की तौहीन है। डानलेक्स की मुजरिमा को मुआफ न किया जाता तो आज पंजाब इसका इलाका न बना होता। ये काबिजों की तरह यहाँ न बैठी होती थी। फिर भी पंजाब से पढ़े लिखे नौजवानों का खौफ उनका पीछा कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब यूनिवर्सिटी जा रही थी, जहां होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह होगा, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जामिया की ऑन कैंपस क्लासेस मंसूख करते हुए ऑनलाइन करने का हुक्म दिया गया ताकि तलबा घरों में रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने होने वाले तमाम इम्तिहानात मंसूख और मुलतवी कर दिए हैं। मीडिया को तो बिल्कुल दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीटीवी से तकरीब दिखाई जाएगी। नानी कहती है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह है, जिसे पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नानी साहिबा अब तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सकती, आपका बाप भी खत्म नहीं कर सकता। किसी भी तहरीक को खत्म करने के लिए रियासत इसने तशद्दुद मिलियटीनसी शामिल करती है, ताकि रियासत ताकत के जोर पर इसे कुचल दे। इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह इल्म है, इसलिए वो हमेशा पर अमन रहने की तलकीन करते हैं। इस खातून खाना नुमा खराब ने तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते अपनी जमात को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि इसका बाप 3 बार का वजीर आजम अपनी एक सीट न निकाल सका। बातों के पेट नहीं भरता किसी का। बेवकूफ औरत मारी है कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है। इस कलेजा चबाने वाली डाइंग की वो कितनी बढ़ चुकी है कि इसका 26 नवंबर के कत्लाम में मिलने वाली लाशों से पेट नहीं भरा। मजीद फरमाश जारी कर दी है। जब भी इस तरह का कोई बयान देती है तो ये एक वाकया रूनुमा हो जाता है। लिहाजा अपनी अर्द गिर्द नजर रखें और तवातुर से सवाल पूछते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।